प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारी कक्षा 6 की हिंदी के लिए जो पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है उसका पहला पाठ अवधपुरी में राम का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है। लखनऊ के आसपास के इलाके वो अवध कहते हैं वहाँ की है और यह बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय मतलब देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम बताओ, भव्यता और सुंदरता। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर, खेतों में लहराती लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, समृद्ध नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे कोने कोने तक प्रत्येक कोने तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्धवानी धनवान थे। दुख और विपन्नता और गरीबी का अयोध्या को पता ही नहीं था, मालूम नहीं था, या ये कह सकते हैं कि उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था और मनोरम था, मन को अच्छा लगने वाला। उसे ऐसा होना ही था क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघु की रीति और नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रीति रिवाज और नीति और नियमों का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक में ये प्रभाव था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे और सदाचारी थे। अच्छा आचरण करने वाले, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन के अंदर भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर के उभर आता और उन्हें सालता रहता। जैसे कांटा लगने पर बार थोड़ी देर देर में दर्द करता रहता है, ऐसे रुक रुक करके दर्द करता रहता है, वैसे ही वो सालता रहता दुख। क्या था दुख? उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु यानी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार के राजा दशरथ ने इस संबंध में अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में, अपनी अगले राजा कौन बनेगा इसके बारे में चिंता जताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित बुलाया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच में एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी, जिसको रामनवमी के रूप में हम जानते हैं, के दिन राम का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी थी, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर के लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे।
सुदर्शन में देखने में अच्छे लगते थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय ज्यादातर राम के साथ रहते थे। उधर भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपने विद्या में दक्ष ट्रेंड गुरुजनों के से ज्ञान अर्जित व प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी, शस्त्र हथियार विद्या, शास्त्र बनी पुस्तकी ज्ञान। चारों राजकुमार कुशाग्र व तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, सभी विद्याओं को सीख लिया। राम इसमें सर्वोपरि में सबसे ऊपर थे। उनमें और कई गुण भी थे, जैसे विवेक की बुद्धि का विवेक का उपयोग करना, शालीनता प्लस शांतिपूर्ण व्यवहार करना, न्याय प्रियता न्याय का साथ देना। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। उसका कारण था क्या? ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और उनके कुछ मानवीय गुण जो ऊपर चर्चा किए उनके कारण। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य, अच्छी, श्रेष्ठ, उनकी योग्य वधुएं मतलब पत्नियां, पुत्र वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया, पंडितों को भी शामिल कर लिया कि विवाह के लिए चर्चा में। अयोध्या के राजमहल में एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी स्वागत करने उन्हें लेकर दशरथ दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसे उन्होंने अपने आश्रम का नाम उन्होंने सिद्धाश्रम नाम रखा। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं इसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। दशरथ ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। महर्षि बोले, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस में बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र व बड़े पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा, जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो दशरथ के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। वह अचकचा गया कि क्या कहूँ। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को, उनके सबसे प्रिय को। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग, पुत्र से बिछड़ने की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने फिर से उन्हें जकड़ लिया, तो फिर मूर्छित होकर के वापिस दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे कुछ देर तक, उनको कुछ होश आवास ही नहीं रहा। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, डरा हुआ था, आशंका से ग्रस्त था, किसी अनिष्ट वानी बुरे की आशंका से कि कुछ बुरा नहीं हो जाए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के जो संवाद वानी बातचीत में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महाराज महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे, पर
उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे, प्रकट नहीं कर रहे थे क्रोध को। उन्हें अपने यज्ञ के नियम पर याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, इसलिए वे क्रोध नहीं कर रहे थे। अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। राम को छोड़कर जो चाहे मांग लो, उसे मत ले जाओ। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। यह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं इससे उससे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा दशरथ ने कहा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि शक्ति में आ गए। आप रघुकुल की, महर्षि ने क्रोधित होकर कहा, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, मैं खुद भी मार सकता हूँ उन राक्षसों को, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में और महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभों के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ ने कहा राजा दशरथ से कि हे राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि केस होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था, दुखी था। पुत्र से बिछुड़ने के दुख से सभी पुत्र से बिछुड़ने का जो दुख था, सभी तर्कों पर, जितने भी तर्क थे उन पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वे कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीखेंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीखेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन यह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह, यह निवेदन स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। उसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन, कल्याणकारी वचनों के साथ, शंख ध्वनि के साथ नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का माथा सूंघ करके उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, विहड़ बने भयंकर और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने एक धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर, जिसको तरकस कहते हैं, इसमें तीर रखे जाते हैं, उसे बांधे हुए, कमर में तलवारें लटकाए हुए, इस प्रकार चल दिए। इसी के साथ में ये प्रथम पाठ हमारा समाप्त होता है। इसकी गृह कार्य है, मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा और इसको अच्छे से पढ़ना है, समझ में नहीं आए पूछना है। धन्यवाद।